नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, नबीनगर क्षेत्र में हम हैं और औरंगाबाद जिला। जिस प्रियांशु की मर्डर की मिस्ट्री की कहानी जो है पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, उसके पीछे इतनी बड़ी क्राइम है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि गुंजा जो पत्नी है प्रियांशु की, उसी ने मरवाई है, उसी ने प्लान किया और प्लान शादी के मंडप पे ही करी थी। ये कबूल की है गुंजा। मर्डर के बाद जो है जब अरेस्टिंग हुई तो प्रियांशु के घर से ही अरेस्टिंग हुई। अब चौंका देगा आपको कि कैसे कोई लड़की प्लान करती है। प्रियांशु के भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार सिंह। आप कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद में रहते हैं जी। ये जब गुंजा आपके घर पे आई शादी के बाद, कितने दिन के बाद घर पे आई? शादी करने के बाद आई, मतलब शादी हुआ उसके बाद आई, घर पे आई, रही 1 मंथ। उसके बाद प्लानिंग की, चाहे जो भी की। मतलब यही 24 तारीख को मर्डर हुआ उसका। 24 तारीख को मर्डर हुआ। जी। आप लोग कुछ नहीं पता चल पाया? नहीं पता चलता तो सदिये नहीं होता। जी। ये जैसा कि बताया जा रहा है कि शादी हुई, लेकिन जो गुंजा है वो उनके कोई अलग रिलेशन में अफेयर की बातें जो आ रही है। उनके जो फूफा हैं जीवन सिंह नाम के, जो बस चलाते हैं, डाल्टनगंज में रहते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा है, उसी के तहत देखा जाए तो पुलिस ने खुलासा किया है। जी, पुलिस ने। क्या लग रहा है इस तरह की चाल इन लोगों? तो पुलिस प्रशासन ही बता रही है तो सच्ची होगा तभी ना। हमें तो उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं था। उसके पास पहले से परिवार यह जानता था कि मोबाइल सेम एक है, लेकिन उसके बाद पता चला कि इसके पास डबल मोबाइल है। माने घर में जब वो औरतें गई उसका कपड़ा उपड़ा लाने नहाने वहाने के लिए, तो उसके कपड़ा में एक और अन्य मोबाइल मिला। सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन प्रियांशु जैसा कोई और घटना ना हो, इसको लेके हमारे समाज को अलर्ट होना जरूरी है। जी, एकदम अलर्ट होना चाहिए। बताइए कि इस घटना से महिलाओं के प्रति आदमी का विश्वास और महिलाओं में क्या संदेश जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला जिस प्रकार से यह कतई अच्छा नहीं है। शादी हुई, शादी के 45 दिन तक यहाँ रही है, सब कुछ ठीक था घर पे? सब कुछ उस समय तो कुछ भनक तक हम लोगों को नहीं लगी। घर पे केवल माता जी ही या एक दीदी थी। दीदी है यहाँ पे? हाँ, दीदी वो हैं। तो बुला लीजिए उनको। ये जो 4 दिन पहले सनसनी हुआ और 4 दिन के बाद ही पूरा हर एक मीडिया रिपोर्ट छापा है, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे वो बड़े से बड़े अखबार या बड़े से बड़े डिजिटल मीडिया, वो सारा रिपोर्ट अभी दिया है। और ये 4 दिन से ही घटना को लोग समझ पा रहे हैं कि घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक गुंजा के चक्कर में ये परिवार को तबाह किया गया, कई सारे परिवार तबाह हुए हैं। जी सर। गुंजा ने अपने मम्मी पापा के घर को भी तबाह किया है, मतलब सब तबाही। यानी कि उनके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? सर, मम्मी पापा से तो हम लोगों की बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने लड़की ने यह तो कबूल किया है कि हमारी शादी प्रियांशु से मैंने जब मम्मी पापा के दबाव में हुई है। इसका मतलब कि हमको लगता है कि मम्मी पापा के चरित्र से कुछ तो लग रहा है कि वो जानते थे। यदि दबाव में उन्होंने कर दिया, जिम्मेदार तो वो भी हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब वो जानते थे कि हमारी लड़की ऐसी है तो इस परिवार में शादी उनको करना नहीं चाहिए था। क्योंकि आज बताइए कि यह परिवार सुखी संपन्न परिवार किसी भी तरह से अपना चल रहा था, जैसे भी अच्छा से आदमी चल रहा था, लेकिन परिवार एकदम आज दुखित है। प्रियांशु यहीं पे खेती बाड़ी करता? हाँ, यहीं पे रहना अपना, बस मकान है शहरों में, उसका रूम रेंट उठा। बस 2 भाई 2 बहन। सबकी शादी हो गई थी? सबकी लास्ट शादी थी, 10 मई को शादी, 8 मई को तिलक हुआ और 10 मई को शादी हुई। देखा जाए तो पुलिस ने जो एक्शन लिया इस घटना पे, सही एक्शन लिया? अभी तक तो सर, जहाँ तक एसपी साहब भी बोले थे कि मैं इस घटना का खुलासा कर दूंगा, तो उन्होंने अभी तक तो अच्छा काम किया। जो मुख्य आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं। अभी तक जितने मैंने इस केस को देखा तो पुलिस ने बहुत समझदारी से इस केस को हैंडल किया है और मुझे लगता है कि पर्दाफाश किया है। हाँ, पर्दाफाश भी कर रही है पुलिस और उसके बाद अभी शायद कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। क्या नाम? जीवन सिंह, ये अभी फरार चल रहे हैं। सर, अभी हम लोगों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं, मैंने न्यूज में देखा है कई रिपोर्ट्स में। हाँ, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर, इसकी सूचना हम लोगों को अभी तक तो नहीं मिली है स्पष्ट रूप से। न्यूज आप जब देखेंगे, हाँ, न्यूज में जीवन सिंह अभी तक फरार चल रहा है। एक्चुअली मेन एक्यूज्ड वही है। हाँ, वही है।
क्योंकि सब घटना को अंजाम दिलाने में उन्हीं का हाथ है, मास्टरमाइंड वही है। मास्टरमाइंड तो वही है। देखा जाए तो उनका बस का कोई काम है क्या? बस शायद हम लोग तो पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन उनका शायद कोई लंबा कारोबार है। हाँ, ऐसा। और जो कि 15 साल से रह रही थी गुंजा वहाँ पे। हाँ, शायद हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद वहीं से वो है ये। बिल्कुल। तो देखिए अभी हम इस प्रियांशु के परिवार में है, इतनी दर्द विदारक घटना है, पूरे परिवार सदमे में है। आज जो है क्रियाक्रम भी की जा रही है इस घर में, और देखा जाए तो अभी परिवार सदमे से उबड़ा भी नहीं है, लेकिन सोनम रघुवंशी की घटना ने पूरा देश को देखा, कितना शर्मसार किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा खौफनाक घटना है ये। मतलब कि कैसे एक लड़की प्लान करती है अपने फूफा के साथ, और कैसे एक लड़का जो कि कितना साल का होगा प्रियांशु, 27, हाँ वही 27, जो भी है, एक यंग लड़का, उसको खत्म कर दी और उसके फूफा ने खत्म करवाया। फूफा अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन गुंजा को अरेस्टिंग हुई इसी घर से। अरेस्टिंग होने के बाद उन्होंने सब कुछ पुलिस को बता दिया। गुंजा के हाव भाव कुछ पता नहीं चल रहा था। नहीं सर, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं। मम्मी बता रहे। अच्छा, जो गुंजा के साथ यहाँ रह रहे थे वो लोग नहीं बोल रहे, कुछ आइडिया नहीं आ रहा सर? कोई नहीं यहाँ, बस मम्मी रहती। अच्छा, मम्मी रहती थी। अच्छा चाची, गुंजा के बारे में आप देखते होंगे तो क्या कुछ लग रहा था? हमरा कुछ हमनी बहू बेटी के साथे बैठी ना बाबू, हमनी दूसरे इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी। हम नीचे रहली, ऊपरे हमरा खाना देलन, नाश्ता देलन, चाय देलन, बस उतने भर अगना घर में करई तो देखली तो हमरा तो ना लगल कि डाकनी है। हमर बेटा आपको नहीं लग रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चाची के साथ तो रह रही थी गुंजा, लेकिन इनको समझ नहीं पाई कि इस तरह की डाकनी है, इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली है, इतनी जघन्य तरीके से क्राइम करने वाली लड़की का नेचर है। अब सोचिए कैसे लोग विश्वास करें, रिश्तों का विश्वास कैसे खोता जा रहा है हमारे समाज में, ये बहुत बड़ा है। आज प्रियांशु की क्या गलती है यहाँ पर में, जिस प्रियांशु को खत्म कर दिया गया। अब सवाल उठ जाता है कि कैसे कोई शादी के रिश्तों को कैसे निभाए, कैसे कोई लड़की पे विश्वास करे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना बता रहा हूँ, कई मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट्स को बताया है, लेकिन सवाल उठ जाता है कि इन चीजों को यदि दबाया जाएगा तो आए दिन घटनाएं और बढ़ती जाएगी, और इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। पुलिस ने इस पूरे घटना का पर्दाफाश तो किया है, लेकिन अब इस घटना के पीछे और कुछ कहानी क्या छुपी है वो भी जानना जरूरी है। जैसा कि बताया जा रहा है, 15 साल गुंजा जो है 15 साल से अपने फूफा के घर रह रही थी, और फूफा के घर में उनका फूफा के साथ अफेयर था, और अफेयर का पता किसी को नहीं पता था। जब शादी हुई प्रियांशु की तो भी उनके परिवार वाले ने नहीं बताया। यानी कि साफ समझ लीजिए कि शादी होने से पहले रिश्तों को जब तय किया जाता है, उससे पहले सब कुछ बातें करके लोग डिस्कस करके क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले, उनके मम्मी पापा गुंजा के कोई नहीं बताया। ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल दिख रहा है, आखिर रिश्तों को कैसे खत्म किया जा रहा है? क्या किसी ने नहीं बताया कि आखिर क्या सिचुएशन है? नहीं सर, यहाँ गुंजा के परिवार वाले, उनके माँ बाप? नहीं सर, कुछ नहीं लोग बताए। कुछ नहीं बताए थे। आज गुंजा के परिवार वालों से आप लोगों की बात हुई? नहीं सर, नहीं हुई है। नहीं, जिस दिन से गुंजा गिरफ्तार हुई उस दिन से उसके परिवार के सभी फैमिली यहाँ से भी चले गए। पुलिस भी बोली कि इन लोगों को घर में मत रखिए।